डॉलर जब ऑयल बिकेगा दूसरी करेंसियों में, जब मुल्क बल्कि वो कर रहे हैं, भारत ने रुपए को प्रमोट कर रहे हैं। इस वक्त 33 कंट्रीज दे आर एक्सेप्टिंग रुपीज एज अ करेंसी। में राशन की तकसीम के दौरान ऐसी भगदड़ मची कि खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। जिस कंट्री का हुक्मरान मांगने वाला खुद मांगता होगा तो उसकी वो कंट्री क्या होगी, पहले मुझे ये बताएं। जो सिचुएशन है आप डी डॉलराइजेशन की और जो हम देख रहे हैं इसमें पाकिस्तान तो डिपेंड अमेरिका पे करता है, तो पाकिस्तान कितने जाएगा और क्या इसका बेनिफिट फिर इंडिया को मिलेगा? वैसे तो इंडिया के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उससे। हम तो कोशिश करेंगे बेहतरी की ये बताएं जिससे हमें मुकाबले का कहा जाता है जी, जिससे हमारा मुकाबला है इंडिया से ये वो इस साल उसने 750 बिलियन की एक्सपोर्ट की है। इंडिया तरक्की कर रहा है जनाब। यानी 33 कंट्रीज आर रेडी टू ट्रेड एक्सेप्ट रुपी एज अ रुपी। कारोबार है कोई नहीं, बेरोजगारी है, महंगाई ने तबाही मचाई हुई है। ऐसे में राशन लेने वालों की तादाद का तो अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं कि उर्दू में एमबीबीएस कराया जाए, उर्दू में अंदर ही सारा कुछ हो, उर्दू प्रमोट करें। जहाज के लिए तो उर्दू ही होती है ना। तो मैं ये बोलूंगा पुल किस तरह बनाएंगे उर्दू में, लोगों की सर्जरियां डॉक्टर उर्दू पढ़ के किस तरह करेंगे। कभी ये बताया जाता था कि इंडिया में झोपड़पट्टियां हैं, इंडिया में वॉशरूम नहीं है, और आज जब वो ग्रो कर चुका है या ग्रो कर रहा है, आज अगर हम ये बात करें कि यार अब वो ग्रो कर रहा है, आप क्यों नहीं बताते, तो कहते हैं कि आप इंडिया का नाम ले रहे हैं, आप इंडिया का नाम ले रहे हो, हालांकि खाने को आटा नहीं है, खाने को आटा नहीं। सऊदी अरेबिया इस वक्त खुल गया, शहर में चल चुके हैं, बॉलीवुड के शोर हैं, लेकिन आप चाहते हैं जिहाद करना। सरकारी मुफ्त आटे की कतारों में आटे की बजाय मौत बांटी जा रही है। आटा नहीं बल्कि लोगों के बीच जलालत बांटी जा रही है। अब तक 8 अफराद अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं। आपका उसका 1 रुपया आपके मेरे ख्याल 2.5-3 रुपए बनते हैं, 3.5-3 रुपए हैं। पॉइंट ये है कि अमेरिका चाइना की नफरत में चाइना से बिजनेस निकाल के लेके जा रहा है भारत। ऐसी अफसोसनाक तस्वीर और फुटेजेस सोशल मीडिया पर हम सबके सामने आ रही हैं कि इंसान काम के रह जाए, मगर हमारे हुक्मरान हर मौत पर नोटिस लेकर फिर सियासत खेलने में मगन हो जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, आरबीआई ने जुलाई 2022 में डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए विदेशी व्यापार का लेन देन रुपए में करने का प्रस्ताव किया था। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए डॉलर और अन्य बड़ी मुद्राओं के बजाय इंडियन करेंसी का उपयोग किया जाएगा। भारत द्वारा रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सेटलमेंट की नीति का प्रभाव धीरे धीरे गिराता जा रहा है। रूस के भारतीय रुपये में विदेशी व्यापार शुरू करने वाला पहला देश बनने के कुछ दिनों बाद अब लगभग 33 देशों ने रुपये में व्यापार करने में रुचि दिखाई है। रुपये में व्यापार करने के इच्छुक देशों में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार जैसे पड़ोसी देश शामिल हैं। ये देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की कमी से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ताजिकिस्तान, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान भी रुपये में ट्रेड सेटलमेंट करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि पाकिस्तान दुनिया भर से डॉलर की भीख मांग रहा है और भारत डॉलर की जगह रुपये में ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है इसी विषय पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डॉलर जब ऑयल बिकेगा दूसरी करेंसियों में, जब मुल्क बल्कि वो कर रहे हैं, भारत ने रुपए को प्रमोट कर रहे हैं। इस वक्त 33 कंट्रीज दे आर एक्सेप्टिंग रुपीज एज अ करेंसी। तो जब अभी तक अमेरिकन नशे में चूर है, बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं। और यानी 33 कंट्रीज आर रेडी टू ट्रेड एक्सेप्ट रुपी एज अ रुपी। हां, और दूसरा इस वक्त जिस तरीके से चाइना इज ग्रोइंग देयर इन्फ्लुएंस, द वे दे आर फ्लेक्सिंग देयर मसल, बल्कि यहाँ पे सिर्फ एक बंदे की तकरीर से अगले दिन मैंने सुना था सीपैक के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्पीच में कहा था कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं चाइना रशिया को इकट्ठा ना होने देता। लेकिन आज वो इकट्ठे हो चुके हैं। आज 2 सुपर पावर्स इकट्ठी हैं और ये सुपर पावर का टाइटल अफगानिस्तान में जो $85 बिलियन का असला फेंक के 17 बच्चों की लाशें उठा के निकले हैं। दे शुड बी ashamed टू कॉल देमसेल्फ अ सुपर पावर। हर बड़े इंस्टीट्यूशन का सीईओ जो है वो इंडियन भारतीय निजात का है एंड दे आर ओके विद इट। बिजनेस वो कहते हैं हम उठा के चाइना से इंडिया ले जाएंगे, वो भी कर, बल्कि बिजनेस तो आगे किस में करेंगे? कोई चीज एक्सपोर्ट करने के लिए जब आपके मिसाइल भी ना चल रहे हो, जब आपके अपोनेंट जो है यूक्रेन के अंदर मर्जी कर रहे हो, अफगानिस्तान जैसे मुल्क से आप जलीलो ख्वार होकर निकले हो, तो आपका कौन सी इकोनॉमी है, कौन आपकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के हथियार कौन खरीदेगा? सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा कस्टमर। लोग पहले सक्सेसफुल बनते थे, कामयाब तरीन लोग होते थे, रिच मैन्स क्लब है ओरिजिनली, फिर उसके बाद वॉलंटियर करते थे गवर्नमेंट के लिए, पैसे नहीं बनाते थे यहाँ से आके। अब आप देख लें कौन सा सियासतदान ऐसा नहीं है जो पैसे नहीं बना रहा है, इंक्लूडिंग जो बाइडन। जो बाइडन ने 50 साल सेनेटर रह के इस कारोबार, जमहूरियत के कारोबार, सियासत के कारोबार से अपने बच्चे पाले हैं। इसमें से आके बच्चे नहीं पाले जाते। इसमें आप पहले सक्सेसफुल होते हैं, फिर वॉलंटियर करते हैं टू रन द गवर्नमेंट। लेकिन इस वक्त जमहूरियत बिल्कुल खत्म हो रही है। अथॉरिटेरियनिज्म, पॉपुलरिज्म और ये सारी चीजें इस वक्त पॉपुलर है मेरे ख्याल में, लेकिन इसकी बाय प्रोडक्ट है डी डॉलराइजेशन इस वक्त। और मैं जो जिस कंट्री में बैठा हूं, अफसोस की बात, काश उनको इस चीज की फिक्र होती कि हमारा फ्यूचर क्या है। अगर हकीकत जब कौमें तबाह होती हैं तो वो बाहर से उनको कोई अटैक नहीं करता, इंटरनल वो कहते हैं। जिस तरह मैं आपकी मिसाल भी देना चाहूंगा, आपकी मिसाल देना चाहूंगा। खाने को आटा नहीं है, खाने को आटा नहीं। सऊदी अरेबिया इस वक्त खुल गया, शहर में चल चुके हैं, बॉलीवुड के शोर हैं, लेकिन आप चाहते हैं जिहाद करना। आपके पास खाने को कुछ नहीं है, तालीम आपके पास नहीं है। किस चीज का जिहाद करना, जबकि प्रूवन है हिस्टोरिकली हिस्ट्री कि दिस इज नॉट इवन इन योर डीएनए टू हैव अ जिहाद।
आप रिबेल करते ही नहीं किसी चीज के खिलाफ, आप हमेशा इन्वेडर्स के गले में हाथ डालते हैं। जिहाद किस चीज के साथ करना है, लेकिन एक फेक आपको थ्योरी दे दी गई है, और कोई आप भी उन्हीं मुल्कों में शामिल है जहां पूरे मुल्क को आग लगा दी है, लोग तालियां बजा रहे हैं। क्या खूबसूरती के साथ जर्नैलों की बेइज्जती हो रही है, किस खूबसूरती के साथ अदलिया की बेइज्जती हो रही है। लोगों का एग्रेशन उनके खिलाफ इतना है कि अपने कपड़ों को ही आग लगा दी है उन्होंने। दिस इज व्हाट हैपेंस टू द सोसाइटीज, टू द कंट्रीज। जब उन्होंने खत्म होना होता है, उनकी डायरेक्शन ये हो जाती है। वो देखते नहीं है कि हमें जिहाद करने के लिए भी खुराक की तो जरूरत है, तालीम की जरूरत तो है, और गुर्बत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते, जहालत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते। लेकिन उन्हें पता ही नहीं जिहाद क्या है। उनको कह दिया गया ये सियासत नहीं जिहाद है, आओ आओ मिलके पाकिस्तान को जलाएं, आओ मिलकर पाकिस्तान को मिलके आग लगाएं, और तालियां बजाएं, बजा रहे, बज रही। ये जो सिचुएशन है आप डी डॉलराइजेशन की और जो हम देख रहे हैं इसमें पाकिस्तान तो डिपेंड अमेरिका पे करता है, तो पाकिस्तान कितने जाएगा और क्या इसका बेनिफिट फिर इंडिया को मिलेगा। वैसे तो इंडिया के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उससे, अमेरिका से। देखें, दो चीजें हैं, मैं इस पे दो पॉइंट इसको मैं इसमें डिवाइड करना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान ने दो बड़ी गलतियां की। पाकिस्तान के पड़ोस के अंदर शंघाई कॉन्फ्रेंस थी, पाकिस्तान के पड़ोस के अंदर G20 थी। मैं आज यकीन करें, मैं अप्रिशिएट करूंगा भारत को कि उन्होंने फिर फराख दिली का मुजाहरा किया, पाकिस्तान को इनवाइट किया। पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी का ब्लंडर था ना पार्टिसिपेट करके, ना पार्टिसिपेट करके। इन्होंने उसको वेलकम नहीं किया, इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, ज्यादती की। मैं ये समझता हूं कि इस दौर के अंदर आपको हर चीज टेबल पे करनी चाहिए, और आप जब आप अफोर्ड ना कर पा रहे हो कि किसी भी मेरा मकसद है, ये जो अल्ले तल्ले पिछले 76 साल हम करते रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी फौज, दुनिया का सबसे बड़ा ये, दुनिया का सब, वो यार है, खुदा का नाम है, कौम का सोचो, पाकिस्तान का सोचो, इनको वेलकम करना चाहिए ना वहां जाना। दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर इन्होंने किया ये अमेरिका की डेमोक्रेट कॉन्फ्रेंस में ना आने का। तो इन्होंने हालिया ये किया है कि इस वजह से नहीं आया कि चाइना, क्योंकि अभी आपको पता रिसेंटली चाइना ने कुछ पैसे दिए, क्योंकि इनके बच्चे लंदन में भूखे बैठे थे, उनकी ट्यूशन फीसें लेट थी, उन्होंने दिए इनको पैसे कुछ। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि देखिए IMF को तो कोई पता नहीं है, लेकिन जो बड़े भाई हैं हमारे, जो चाइना वाले, वो तो फिर भी हमें कुछ ना कुछ दे देते हैं। तो इन्होंने उनकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं की, गलती की, ज्यादती की। और सबसे हमारी बिल्कुल इसी तरह की हरकत जो है हमारी इस तबाही का मूजब भी यही बनी है। ये दो सबसे बड़े रीसेट ब्लंडर हैं आपके। अब मैं बताना चाहूंगा कि उसका US इंडिया रिलेशनशिप क्या है। आज मैं ये भी बताना चाहूंगा। देखिए, पहले भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। यहाँ पे जो CEO और यहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा है, उसके डायस्पोरे में, हमारे डायस्पोरे में सिर्फ तालीम और क्लास का फर्क है। हमारी एजुकेशन की क्वालिटी वैसी नहीं है। जब हमारे आप इस वक्त आपकी ख्वाहिश क्या है अमीरुल मोमिनीन की, कि उर्दू में MBBS कराया जाए, उर्दू में अंदर ही सारा कुछ हो, उर्दू प्रमोट करें। जहाज के लिए तो उर्दू ही होती है ना। तो मैं ये बोलूंगा, पुल किस तरह बनाएंगे उर्दू में, लोगों की सर्जरियां डॉक्टर उर्दू पढ़ के किस तरह करेंगे ये देखें। अच्छा, फिर वही डॉक्टर जब लंदन में आ जाता है, जब यहाँ आ जाता है वॉशिंगटन DC में, अमेरिका में, तो ये फिर उसकी डिग्री को कहते हैं यार ये क्या लेके आ गए हो यार तुम, दोस्त सीधे। मैंने एक MBA लड़का कामसैड यूनिवर्सिटी का, सॉरी मैंने उसका नाम ले दिया, गलती की, एक MBA लड़का हायर किया था, और पहले दिन उसको मैंने कहा ये जाओ ये लेटर लिख के लाओ। यकीन करें वो 2 लफ्ज नहीं लिख सका इंग्लिश के, 2 सेंटेंसेस नहीं लिख सका। MBA की डिग्री थी उसके पास पाकिस्तान से, 2 फिक्रे से एक लेटर नहीं लिख सका बंदा। अच्छा, फिर मैं आगे चलना चाहता हूँ कि जब डिग्रियां लेकर उनके IIT से, यहाँ पे जो मैंने आपको एक और बात बताना, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला नहीं मिलता, MIT में मिल जाता है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उनका स्टैंडर्ड ये है, मेजॉरिटी ऑफ द CEOs, मेजॉरिटी ऑफ देयर हाई परफॉर्मिंग इंडियन डायस्पोरा इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर। ठीक, जब वो यहाँ लेकर आए, एक्सट्रीम पे चले गए, हम डंकियां लगा के आए हैं, हम फिर वही डंकियां ही लगा के यहाँ डंकियां फिर हमारी जिंदगी डंकी भर गई। तो वो जब उनके साथ हम कंपीट नहीं कर सके, तो वो उन्होंने जब यहाँ पे CEO बने, आज पॉइंट ये है कि अमेरिका चाइना की नफरत में चाइना से बिजनेस निकाल के लेके जा रहा है भारत, और उसकी सोर्स, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, वही CEO और वही इंडियन डायस्पोरा यहाँ पे वॉशिंगटन DC में इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। अब चाइना को डिफीट करने में अमेरिका कामयाब हो ना हो, लेकिन भारत अपनी इस चीज में कामयाब ये होगा कि उनकी इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी, वो अगले लेवल पर चले जाएंगे, वो रीजनल पावर बन जाएंगे, वो फ्यूचर में सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट ले लेंगे, वो कई चीजें गेन कर जाएंगे। इस